नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैनंदन कुमार ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं polytechhub.com। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे एकदम धूमधाम से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में इससे पहला जो सेशन था, मैंने उसके बारे में उसमें बताया था कि सीमेंट को कैसे हम लोग सीमेंट के बारे में पढ़ा था। उसका सीमेंट का ये जो है कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हर एक कंस्टिट्यूएंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है उसको मैंने देखा था। राइट स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि सीमेंट बनता कैसे है और उससे रिलेटेड कुछ प्रोसेस होता है, उसको हम लोग देखेंगे। राइट, तो स्टूडेंट्स लेक्चर 2 जो है मॉड्यूल 1 का, उसमें हम लोग एक चीज़ अभी कुछ बातें ऐसी है जो कि सीमेंट के साथ जाननी चाहिए। वो ये है कि सीमेंट को जब हम पानी मिलाते हैं सीमेंट में, जब हम पानी मिलाते हैं सीमेंट में, है ना, सीमेंट में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो एक प्रोसेस होता है ना। जब सीमेंट को वाटर के साथ ऐड किया जाता है तो एक प्रोसेस होता है, जिसके बाद सीमेंट क्या होगा, एक हार्डन सीमेंट मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? हार्डन्ड सीमेंट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस होता है जब सीमेंट पार्टिकल्स वाटर के साथ रिएक्शन करता है, उसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि सीमेंट का हाइड्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रेशन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होने वाला था उसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? हाइड्रेशन, है ना। मतलब कि जब हम सीमेंट को वाटर के साथ ऐड करेंगे तो सीमेंट और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है और उस विशेष केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या? ये हाइड्रेशन हो रहा है। क्या? तो उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, है ना। तो अगर हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बारे में कुछ लिखना चाहे, है ना, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बारे में कुछ लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होगा? व्हेन सीमेंट किस फॉर्मेट में होगा? वो पाउडर फॉर्मेट में होगा, है ना। व्हेन सीमेंट इज एडेड या फिर ये कहिए मिक्सड विथ water, then a chemical reaction takes place between cement and water पार्टिकल्स। और इसी केमिकल रिएक्शन का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? उसको बोलते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट आप समझ गए। तो ये जो सीमेंट, ये हाइड्रेशन हो रहा था सीमेंट का, ये इसको हम अगर देखें कि टेम्परेचर इसमें की क्या स्थिति होती है, मतलब कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें जो टेम्परेचर होता है एग्जर्ट होता है, या कि इस प्रोसेस को होने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमको ये पता चलता है कि जब सीमेंट वाटर के साथ ऐड होता है तो उसके बाद एक हीट जनरेट होती है ना, टेम्परेचर का जनरेशन होता है। इसीलिए कहते हैं कि सीमेंट का वाटर के साथ रिएक्शन जो है वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। आपने पढ़ा होगा जब आप इससे पिछले सेमेस्टर्स में रहे होंगे तो 2 टाइप का रिएक्शन हो रहा था, एक्सोथर्मिक और एक था इंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़े होंगे, इसको हम कहते हैं हिंदी में, अगर हिंदी के बारे में बात किया जाए तो इसको कहते हैं उष्मा, है ना, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया।
और इसको कहते हैं ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी व्हाटएवर जो इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन होगा, हो सकता है कि राइट हो रॉन्ग हो, वो अलग बात है, लेकिन ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो सकती है। मतलब कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब हीट का जनरेशन होता है तो कहते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब कोई भी केमिकल रिएक्शन में उस रिएक्शन को होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको बोलते हैं क्या, वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। उस रिएक्शन को होने के लिए हीट की आवश्यकता पड़ी है, राइट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर जो हीट मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्योंकि हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान हीट मिलने वाला था, इसीलिए हम इसका नाम देंगे क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ एक हीट जनरेट हो रहा था, उसका नाम क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स, अगर इसके बारे में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट is an exothermic reaction। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंड यहाँ पर कॉमा लिख दीजिए, एंड हीट इवॉल्वेड during hydration is known as heat of hydration। आया समझ में स्टूडेंट्स, दो टर्म अभी मैंने डील किया, एक था हाइड्रेशन क्या है, दूसरा क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है। तो एक हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है जिसमें सीमेंट वाटर के साथ है ये रिएक्ट कर रहा था, और दूसरी बात थी हीट ऑफ हाइड्रेशन। चूँकि ये हाइड्रेशन प्रोसेस जो होता है प्रकार एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए कुछ कुछ हीट जनरेट होगा, और जो हीट जनरेटेड होगा उसी हीट का नाम होगा क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं कि मेरा जो सीमेंट होता है वो बनेगा कैसे। आप इसको लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, राइट। तो अभी हम लोग जानेंगे कि सीमेंट को कैसे बनाते हैं, यानी कि प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, है ना। एक हेडिंग देंगे, क्या हेडिंग देंगे, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो स्टूडेंट, सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने का दो प्रोसेस होता है ना। पहले का उसमें नाम है क्या, कि इसमें से जो पहला प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस का एक और नाम आजकल दिया जा रहा है मॉडर्न टेक्निक, है ना, मॉडर्न टेक्निक। और दूसरा प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स वेट प्रोसेस। तो हम लोग अभी जानेंगे कि ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस जो होता है ये क्या है ना। तो पहले अगर चर्चा करें किसके बारे में, तो ड्राई प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो किसके बारे में आते हैं, ड्राई प्रोसेस के बारे में। तो ड्राई प्रोसेस जो होता है स्टूडेंट्स सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने का, वो कुछ इस प्रकार से होता है। आपको हम एक फ्लो डायग्राम के अनुसार समझा देते हैं, उसको आप जस्ट लिख लीजिएगा। तो इस ड्राई प्रोसेस में देखते हैं कि सीमेंट बनाने के लिए दो पार्टिकल्स की आवश्यकता पड़ती है। एक पार्टिकल्स जो होता है, दो मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है कैलकेरियस मटेरियल, कैलकेरियस मटेरियल, और दूसरा आता है स्टूडेंट्स आर्जिलेसियस मटेरियल।
ठीक है। ये कैल्केरियस मटेरियल और आर्जिलेसियस मटेरियल, ये क्या है स्टूडेंट्स? कैल्केरियस मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें जो कि कुछ इस प्रकार से कैल्शियम की जो मात्रा होती है उसमें कुछ ज़्यादा होती है। जैसे कि आप चर्चा कर इसको, इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं क्या, लाइमस्टोन, ये कैल्केरियस मटेरियल होगा। उसके बाद चौक भी एक प्रकार का क्या होगा, कैल्केरियस मटेरियल होगा, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल जो कैल्केरियस हो सकते हैं जिसमें क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी। ये मटेरियल जो होगा वो क्ले टाइप का होगा, ऐसा होगा जो नॉन हाइड्रोलिक होगा, है ना। ये क्या होगा, नॉन हाइड्रोलिक बिल्डिंग मटेरियल होगा, क्ले हो गया, है ना। तो अभी फ़िलहाल हम क्ले का ही यूज करेंगे, इसके अलावा इसमें कुछ कोई चीज़ का यूज नहीं करेंगे। क्ले के अलावा इसमें ये क्या हो सकता है, मार्बल हो सकता है ना, शेल हो सकता है। तो इस प्रकार की मटेरियल्स को कहते हैं हम क्या, ये आर्जिलेसियस मटेरियल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिलहाल जब हमको सीमेंट बनाने की बात आती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्ले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो क्ले हो गया, अब ये जो है इसमें सीमेंट बनाने के लिए ये एक मटेरियल ये है, दूसरा मटेरियल ये है। इसमें जो पहला मटेरियल है कैल्केरियस मटेरियल, इसकी भागीदारी कुछ अधिक होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीमेंट का जब हम कंस्टिट्यूएंट पढ़ा रहे थे तो उसमें लगभग 62 to 67% का जो कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ और सिर्फ लाइमस्टोन का था, है ना, चूने का, कैल्शियम ऑक्साइड उसके बारे में बोल देते हैं, है ना। तो ये 2/3 पार्ट्स तक, है ना, भूमिका निभाता है। और ये जो होते हैं आर्जिलेसियस मटेरियल 1/3 पार्ट्स तक भूमिका निभाते हैं, है ना। अब जो होता है इसके पास कुछ, देखिए कैल्केरियस मटेरियल जो होगा वो पाउडर फॉर्म में नहीं रहेगा, है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, इसका अप्रॉक्सीमेट साइज एक ले लेंगे, क्या, 25 mm क्रॉस करके, है ना। 25 mm साइज में इसको हम क्या करेंगे, क्रश कर देंगे, है ना। क्रश कैसे करते हैं, तो क्रशर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्रशर एक प्रकार का मशीन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं क्रशर। तो यानी कि क्रशर में इसको क्या करेंगे, 25 mm साइज में चेंज कर देंगे। इसका भी क्ले का अगर कोई ऐसा साइज है तो उसको हम क्या करेंगे, 25 mm साइज में चेंज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 25 mm साइज में चेंज करने के बाद हम, तो स्टूडेंट्स इसमें हम देख लिए क्या कि जो 25 mm का साइज होगा उसको हम किस में फाइन करेंगे, क्रशर में फाइन करेंगे। क्रशर का मतलब हम अभी समझा चुके थे क्या होगा, कि क्रशर एक प्रकार का क्या होता है, मशीन होता है जो क्या करता है कि बड़ा से बड़ा अगर पार्टिकल होगा उसको छोटे से छोटे पार्टिकल में चेंज कर देगा, है ना। उसको बोलते हैं क्रशर। ठीक है। हाँ, ये क्रशर पाउडर नहीं करेगा मटेरियल को, पाउडर करने के लिए हमको दूसरे मशीन की आवश्यकता पड़ती है, इसको बॉल मिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉल मिल। तो ये चीज़ है। अब इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बॉल मिल में ले आएंगे, है ना, बॉल मिल में ले आएंगे, है ना। क्या करेंगे, इसको इसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे इसको, ये बॉल मिल में हम ले आएंगे। ये मटेरियल है मेरा, ये मटेरियल है, इस मटेरियल को भी हम क्या करेंगे, बॉल मिल में ले आएंगे। और स्टूडेंट्स ये बॉल मिल एक ऐसा चीज़ होगा, ऐसा मशीन होगा, ऐसा मिल होगा जो क्या करेगा, मटेरियल को पाउडर फॉर्म में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा, पाउडर फॉर्म में चेंज करेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉल मिल में आया, ये भी बॉल मिल में आया, और बॉल मिल में आने के बाद इसको क्या करेंगे, हम दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, है ना, मिक्स कर देंगे। क्या कर दिए, मटेरियल को मिक्स कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स। मटेरियल बॉल मिल में आने के बाद क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब इसको मिक्स करने के बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको हम एक घूमता हुआ भट्टी में ले जाएंगे। घूमता हुआ भट्टी का नाम सुने स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी सुना होगा, लोहा, स्टील प्लांट। स्टील प्लांट में क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस वही इसी प्रकार का एक ब्लास्ट फर्नेस होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये इसको बोलते हैं हम रोटरी किल्न, क्योंकि ये घूमता रहता है अपने एक्सिस पर, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम रोटरी किल्न में फीड कर देंगे, हैं, यानी कि फीड इन रोटरी किल्न, है ना। इसको क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, फीड कर देंगे रोटरी किल्न। स्टूडेंट्स ये जो रोटरी किल्न होता है इसके पास टेम्परेचर की जो रेंज होती है, यहाँ किल्न नाम से घबराना नहीं है, जो कि भट्टी जो होता है उसको इंग्लिश में किल्न बोलते हैं, है ना। आप लोगों ने अपने यहाँ चिमनी जो है, चिमनी ईंट उद्योग,
तो चिमनी के भट्टी के बारे में भी देखे होंगे कि चिमनी में कैसा भट्टी होता है। तो उसी प्रकार से ये जो है कुछ इस प्रकार का है ना राउंड भट्टी होता है, जो कि कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन पर, इसका इंक्लिनेशन लगभग 6 से 8 डिग्री का होता है और ये इंक्लाइन रहता है, उस पर ये घूमता रहता है। इसमें डिफरेंट टेम्परेचर जोन होते हैं, इधर थोड़ा कम टेम्परेचर रहेगा, इधर ज़्यादा रहेगा, इधर ज़्यादा रहेगा और इधर ज़्यादा रहेगा, मतलब कि डिफरेंट टेम्परेचर जोन होते हैं इस रोटरी किल्न के। तो इसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर जोन होता है लगभग जिसको जहाँ तक हमको मटेरियल को ले जाना पड़ता है, मतलब कि यहाँ पर डाले, मान चलिए यहाँ पर मटेरियल को डाले तो ये मटेरियल धीरे धीरे ऐसे आएगा। तो ऐसे आने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसको हायर टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, वहाँ पर की जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। आया समझ में? मतलब कि मिक्सिंग करने के बाद मटेरियल को जब हम रोटरी किल्न में डालेंगे तो उस मटेरियल को तब निकालेंगे जब वो मटेरियल 1400 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज के बीच में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको निकाला जाएगा। वो निकाला नहीं जाता है स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद जैसे कि यहाँ से मटेरियल इसमें कहीं और किसी और ये पात्र में गिरेगा, किसी और कंटेनर में गिरेगा, तो वहाँ पर हम लोग क्लिंकर को मिक्स करते हैं। किसको? क्लिंकर को, है ना। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? क्लिंकर को मिक्स करते हैं, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स? क्लिंकर को मिक्स करेंगे। अब ये पता नहीं चल रहा होगा आपको क्लिंकर क्या है। क्लिंकर जो होता है स्टूडेंट्स ऐसा मटेरियल होता है जो कि टेम्परेचर को कम कर देता है ना। मतलब कि ये 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है इसको जस्ट ये रिड्यूस कर देगा 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पर? 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिड्यूस कर देगा, है ना, क्लिंकर। अब क्लिंकर मिलने के बाद क्या होगा? देखिए, क्लिंकर को जब हम इस मटेरियल में मिलाएंगे तो क्या होगा? कुछ इस प्रकार का मटेरियल हमको मिलेगा, है ना। कुछ इस प्रकार का मटेरियल हमको मिलेगा, मतलब कि छोटा छोटा बॉल टाइप का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। किसका? तो ये जो मटेरियल मिक्स करके आप इसको यहाँ पर लाए, आप उस पर क्लिंकर मिलाइएगा तो इस प्रकार का आपको मटेरियल मिलेगा सीमेंट के पार्टिकल्स का। अब इस क्लिंकर को मिलने के बाद क्या करते हैं? इसको हम अब यहाँ पर क्या करते हैं? इसको हम बॉल मिल में फिर से ले जाएंगे। बॉल मिल में ले जाएंगे, मतलब कि पाउडर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम बॉल मिल में ले जाएंगे और बॉल मिल में ले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? ये पाउडर फॉर्म में चेंज होगा। स्टूडेंट्स, आपके पास एक और चीज़ का ये नॉलेज होना चाहिए क्या, कि जब आप क्लिंकर में इसको डालते हो, है ना, ये जो क्लिंकर मिलता है इसमें अगर हम इसमें जिप्सम मिला दें, है ना, अगर हम इसमें जिप्सम मिला देंगे तो क्या होगा कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम में हम छेड़खानी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको ऐसा सीमेंट बनाना है जिसका जो क्या होगा, अगर इनिशियल सेटिंग टाइम में आप इंक्रीज डिक्रीज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी आपको एडमिक्सर यूज़ करना है आप यहीं पर यूज़ कर दो, यहाँ पर यूज़ कर दो। और उसके बाद मिलाने के बाद क्या कर दो? इसको बॉल मिल में डाल दो। बॉल मिल में डालने के बाद क्या होगा, है ना, ये प्रोडक्ट सीमेंट मिलेगा। है ना? मतलब कि ये जो ड्राई प्रोसेस था उसको अगर हम मोर ओवर देखें तो कुछ ये ऐसा रहा होगा क्या कि ये समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक कैल्कुलस मटेरियल लिया, दूसरा हाइजिलेसिस मटेरियल लिया। कैल्कुलस मटेरियल में क्या आ जाएगा? लाइमस्टोन आ जाएगा, चौक आ जाएगा, है ना। तो इसमें यूज़ करना है लाइमस्टोन का, सिर्फ चौक का यूज नहीं करना है। एक्चुअली एक मटेरियल होता है इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया, तो इसको मिटा दीजिए, है ना। तो ये फाइनल क्या हो जाएगा? ये लाइमस्टोन और क्ले का दोनों का क्या होगा? एक प्रकार का मिक्सर होगा। मिक्स कर देंगे इसको हम इसमें। मिक्स करने के बाद इसको हम क्या करेंगे? एक घूमता हुआ भट्टी में ले जाएंगे, इसको रोटरी किल्न बोलते हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद उसका जो टेम्परेचर रेंज हो जाएगा वो 1400 इतना से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? उसको एक उस मटेरियल में जो मेरा मटेरियल मिलेगा इतना टेम्परेचर का, उसमें क्या करेंगे? हम क्लिंकर मिलाएंगे। क्लिंकर मिलाने के बाद उसका टेम्परेचर जो हो जाता है रिड्यूस हो जाता है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला आता है। जब हमको मान चलिए यहाँ पर अगर हमको
ऐसा काम करना है कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिप्सम का एडिशन कर देंगे, है ना। जिप्सम जो मिलाएंगे इसमें स्टूडेंट्स वो 2 to 3% के अमाउंट में मिलाएंगे, है ना। तो 2 to 3% के अमाउंट में हम क्या मिला देंगे, जिप्सम मिला देंगे क्लिंकर में, और उसके बाद इसको बॉल मिल में ले जाएंगे। बॉल मिल में ले जाने के बाद ये क्या मिल जाएगा, हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। और प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम, पैक कर लेंगे, है ना। प्रोडक्ट पैकिंग हो जाएगा। तो यहाँ से आकर ये जो ड्राई प्रोसेस का सिस्टम होता है वो ख़त्म होता है। मतलब कि ड्राई प्रोसेस में यही सब चीज़ें होती है, ये कैलकुलस मटेरियल और जो आपको यहाँ तक ले जाना है स्टूडेंट्स। तो आपको आशा करते हैं ये ड्राई प्रोसेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स मेरा वेट प्रोसेस है। क्या है, वेट प्रोसेस। हम सारे को मिटा इरेज कर रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसका नाम क्या था, उसका नाम था वेट प्रोसेस। तो वेट प्रोसेस स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए हम आपको एक फ्लो डायग्राम की मदद से समझाएंगे, राइट। तो अभी हम बता रहे थे क्या, वेट प्रोसेस। देखिए स्टूडेंट्स, वेट प्रोसेस जो होता है उसका फ्लो डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। मतलब कि इस पूरा डायग्राम को अगर समझ ले तो हमको पूरा का पूरा वेट प्रोसेस समझ में आ जाएगा। आपको भी पता चलता होगा कि आखिरकार ये क्या क्या बना दिया गया है। घबराने की बात नहीं है स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि लाइमस्टोन एक कैल्केरियस मटेरियल है और क्ले एक प्रकार का आर्गिलेशियस मटेरियल है ना। तो वेट प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत पड़ जाती है वाटर की, है ना। तो 3 मटेरियल आप हो गए, एक लाइमस्टोन, एक वाटर और एक क्ले। वाटर को हमको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, पाउडर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए वाटर को किसी भी मिल में हम लोग नहीं ले जाने वाले हैं। बात रहा है लाइम की, तो लाइम आप जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होता है जनरली, और वो बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है उसका। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए, पाउडर बनाने के लिए बॉल मिल में ले जाएंगे। इसको भी किले को भी बॉल में ले जाकर दोनों को पाउडर बना देंगे। अब दोनों को पाउडर बनाने के बाद इस विशेष टैंक में ले आएंगे, है ना। लाइम ले आए, है ना, और ये क्ले से ये क्ले ले आए, दोनों का पाउडर फॉर्म है, और ऊपर से वाटर का इंट्रोडक्शन इसमें कर दिए। तो क्या हो जाएगा मटेरियल, ये पाउडर वाला जो मटेरियल था स्टूडेंट्स वो अब एकदम चिपचिपा हो जाएगा, है ना, जिसको हम स्लरी कहते हैं। आप मड का नाम सुने, मड का नाम, है ना। मतलब कि बहुत सा ढीला, जब मिट्टी को आप पानी के साथ मिला दो तो बहुत ढीला हो जाता है ना, जिसको कादो भी कहते हैं कभी कभी क्या देहात भाषा में पूरा कादो कहते हैं उसको, कीचड़। उसी प्रकार से जब आप सीमेंट को पानी के साथ मिला दोगे तो क्या एक प्रकार का कादो बन जाता है कि नहीं बन जाता है, मतलब कि एक प्रकार का गाढ़ा टाइप का मटेरियल बन जाता है। उसी प्रकार से जब लाइम को और क्ले को और पानी को एक साथ मिलाया जाता है तो एक विशेष प्रकार का मिक्सर फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्लरी। क्या बोलते हैं, स्लरी। तो ये जो स्लरी मिला एक प्रकार का मिक्सर है। अब इस मिक्सर को क्या करेंगे, ये मेरा है क्या स्टूडेंट्स, रोटरी किल्न। अभी जो आपको बता रहे थे इससे पहले ड्राई प्रोसेस में, वो वही किल्न था ये, है ना। तो ये जो स्टूडेंट्स क्या है, रोटरी किल्न है। तो इस स्लरी से क्या करेंगे, हम मटेरियल को रोटरी किल्न में डालेंगे, ठीक है। रोटरी किल्न में डालने के बाद अब हम आपको स्टूडेंट्स रोटरी किल्न का फंक्शन समझाते हैं कि आखिरकार ये घूमता हुआ भट्टी रोटरी किल्न क्या करता है आखिरकार सीमेंट के रॉ कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। तो रोटरी किल्न जो है स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार का होता है, आप देख रहे हैं। इसमें कुछ ना कुछ विशेष टेम्परेचर रेंज होता है ना। यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर रेंज 400 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, यहाँ से यहाँ का टेम्परेचर रेंज 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, और यहाँ से यहाँ का होगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। मतलब स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम इधर से यहाँ आएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर मेरा बढ़ता जाएगा, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 400 से डायरेक्ट 1000 पर, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे होगा, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर नहीं रहा होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर इधर जैसे जैसे आता है इंक्लाइनेशन पर टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। देखिए ये जो है रोटरी किल्न एक इंक्लाइन है। इंक्लाइन किस लिए है, अब देखिए यहाँ पर हम जब मटेरियल डालेंगे इसमें,
है ना, स्लरी डालेंगे तो स्लरी जब डाला जाएगा और ये जो है ये घूमेगा, रोटेट करेगा, किस रेट से घूमेगा 0.5 to 2 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से, इतना इसका आरपीएम होगा, इसमें ये घूमेगा। अब ये बताइए ये पे घूमेगा तो इसमें जितना भी मटेरियल है वो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि मटेरियल का तो एक ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है कि जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ से जहाँ कम कंसंट्रेशन होगा उधर की तरफ वो मटेरियल जो होगा फ्लो करेगा। तो यहाँ क्या किया, स्लरी को जब हम इसमें डालेंगे तो जिस प्रकार से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उसी तरीके से वो नीचे आएगा। आने के बाद क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ आ गया। स्टूडेंट्स हम इसमें करते क्या है कि ये जो मटेरियल है मेरा, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से हम हॉट एयर का सप्लाई करते हैं और ये है पल्वराइज्ड कोयला एक नाम सुनेंगे स्टूडेंट्स। जो कोयले को जब आप छोटे स्मॉलर टुकड़े में चेंज कर दीजिएगा तो उसको बोलते हैं पल्वराइड, है ना। जैसे मान लीजिए मिट्टी का ये लंप है ना, और इस मिट्टी के लंप को आप तोड़ दो, बढ़िया से तोड़ दो, एकदम अच्छा से पाउडर कर दो, तो ये क्या हो गया, पल्वराइज्ड मिट्टी हो जाएगा। तो कोयले को क्या करते हैं हम एकदम पीस कर छोटा टुकड़े में करके पल्वराइज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से इसका इसमें कोयला डालेंगे और इसमें हॉट एयर जाएगा, दोनों इसमें जाएगा और इस प्रकार से इस भट्टी को टेम्परेचर मिलता रहेगा, है ना। ये कोयले से ऑपरेट होने वाला भट्टी है जिसमें इसको टेम्परेचर मिलता रहेगा। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो है मेरा स्लरी था वो गर्म होता हुआ जलता हुआ यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ पर आने के बाद उसको मिलेगा हॉट, वो एकदम हॉट रहेगा। यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि स्लरी का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार का होता है ना। तो यहाँ पर पूरा हॉट होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हॉट होने के बाद क्या होता है, इसमें हम कोल्ड क्लिंकर डालते हैं, है ना। क्या करते हैं, कोल्ड क्लिंकर इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि जो मेरा ये जो हॉट क्लिंकर मिला हुआ है वो क्या करे, है ना, उसका टेम्परेचर लेस हो जाए। तो यहाँ पर हम ठंडा क्लिंकर डालेंगे। तो ठंडा क्लिंकर डालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ऐसे होता हुआ यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद ये हमको मिल गया पूरा फाइनली ठंडा क्लिंकर, है ना, कोल्ड क्लिंकर। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको हम ले जाएंगे बॉल मिल में। अगर बॉल मिल में ले जाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मान चलिए हमको जिप्सम मिलाने की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, इसमें जिप्सम मिला देंगे 2 to 3% अमाउंट में और उसके बाद इसको क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेंगे और प्रोडक्ट को पैक कर देंगे, तो मिल जाएगा क्या, प्रोडक्ट्स में। तो इस प्रकार से ये जो है वेट प्रोसेस है। इस वेट प्रोसेस में कुछ और बातें अगर जाननी है तो क्या होगा, ये जो मेरा किल्न है, रोटरी किल्न, इसका जो इंक्लाइनेशन होता है विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो क्या होगा 6 to 8 डिग्री होगा, है ना। 6 से 8 डिग्री का इसके पास इंक्लाइनेशन होता है। और इसके पास देखिए अभी चूँकि इसमें हम हॉट एयर डाल रहे हैं तो हॉट एयर डालने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक गैस निकलने के लिए एक वेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लू गैस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फ्लू गैस। क्योंकि फ्यूल जलने के बाद ये गैस निकल रहा है इसलिए इसका नाम क्या है, फ्लू गैस। तो फिलहाल ये जानिए। और इसके जानने के बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड का एक जोन, एक 1000 डिग्री का ये है जोन और ये 1500 डिग्री का एक जोन है। अब स्टूडेंट देखिए इस विशेष जोन का एक अलग अलग नाम है। ये क्या है, ये है ड्राइंग जोन, ये क्या है कैल्सिनेशन जोन और ये क्या है क्लिंकरिंग जोन। इस तीनों जोन का एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, है ना। इस तीनों जोन का एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ड्राइंग जोन में एक्चुअली ये स्लरी एक प्रकार का वेट मटेरियल है, भीगा हुआ मटेरियल होगा, इसलिए ड्राइंग जोन में जब आएगा तो ये सूख जाएगा, एकदम ड्राई हो जाएगा। उसके बाद जब ये कैल्सिनेशन जोन में आएगा तो आपको पता है कि स्लरी बनने के लिए लाइमस्टोन का यूज हुआ था और लाइमस्टोन का जो सिस्टम होगा वो कुछ इस प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट का सिस्टम होगा। और जब इसमें हीट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कैल्सिनेशन हो रहा है और कैल्सिनेशन आप अगर पढ़े होंगे अच्छे से पिछले क्लासेस में तो आपको पता होगा कैल्सिनेशन में क्या होगा, ये मटेरियल टूट जाएगा और मटेरियल टूटेगा तो क्या बनेगा, कार्बन ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। किस जोन में, कैल्सिनेशन जोन में। मतलब कि कैल्सिनेशन जोन में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, इस जोन को बोलते हैं ये तो है कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड जब आप फर्दर आगे अगर आगे जाएगा तो मिलेगा उसको क्लिंकरिंग जोन।
ये क्लिंकरिंग जोन है स्टूडेंट्स, वो ऐसा जोन होगा जिसके पास हाई टेम्परेचर होगा और इसमें बोगस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि इसमें बोगस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। किसका? फॉर्मेशन ऑफ बोगस कंपाउंड। किसमें? क्लिंकरिंग जोन में ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स ये बोगस कंपाउंड है क्या? तो अभी फिलहाल आप इसको क्या कर लीजिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखिए, जैसे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बोगस कंपाउंड का एक अलग लेक्चर मिलेगा, है ना। तो बोगस कंपाउंड के बारे में अगर थोड़ा सा लाइट जानने का प्रयास करें तो क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो क्लिंकरिंग जोन है इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड खूब आकर खूब हीट हो जाता है, खूब जल जाता है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड अपना विशेष प्रॉपर्टी खो देता है ना, और वहाँ और उसके बाद यहाँ आते ही उसको क्या मिलता है, ये इसमें कुछ नई प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन देखा जाता है। और इस जोन में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अध्ययन किया था, उनका नाम था बोगस। इसीलिए उस साइंटिस्ट ने इस जोन में जो अध्ययन करने के बाद जो भी मटेरियल पाया, जो भी कंपाउंड पाया, उसका नाम उन्होंने रख दिया बोगस कंपाउंड। और वो 4 प्रकार के कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट्स जो कि इसमें आते हैं, है ना। और वो 4 प्रकार के कंपाउंड जो है उसको आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये रहा पूरा किसका, वेट प्रोसेस का फ्लो डायग्राम। और इस फ्लो डायग्राम की मदद से आप पूरा वेट प्रोसेस को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब इसको स्टूडेंट्स लिखना कैसे है, तो आपको जितने भी चीज़ें हम लिखाए थे शुरू में, है ना, वीडियो को पीछे कर लीजिए और जितनी भी चीज़ें लिखी गई थी उसको लिख लीजिए, बाकी बात क्लियर है। तो स्टूडेंट्स देखा आपने क्या है, ये वेट प्रोसेस है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग का। तो अभी आप लोग दो प्रोसेस समझ चुके हैं, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। स्टूडेंट्स डिप्लोमा का जो सिलेबस है उसमें क्या है कि वेट प्रोसेस या ड्राई प्रोसेस या फिर किसी भी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का प्रोसेस नहीं पढ़ना है ना। तो ये सब सिलेबस से बाहर की बातें हैं। एक्चुअली ये सब चीज़ समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सीमेंट पढ़ रहे हो, तो सीमेंट को पढ़ने के लिए आप तो ये तो जानना जरूरी है कि सीमेंट बनता कैसे है ना। इसलिए आपको जो प्रोसेस होता है वो समझा दिया गया है, राइट। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का वो क्या है ना। तो आज तक जितना भी हम चीज़ पढ़े हैं स्टूडेंट्स, इस बेसिस पर हम सीमेंट के बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हैं, है ना, कि सीमेंट का कैसा चेहरा होगा, उसके बाद सीमेंट के पास कैसी कैसी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं इनिशियल सेटिंग टाइम से रिलेटेड, उसके बाद हाइड्रेशन से रिलेटेड, उसके बाद स्ट्रेंथ से रिलेटेड, हार्डनेस से रिलेटेड। तो वहाँ से हम उन सारी प्रॉपर्टीज़ का कलेक्शन करते हुए एक विशेष तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड के पास सीमेंट के पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है होती है स्टूडेंट्स, उसमें पहला क्या है, तो पहला है इट इज ए बाइंडिंग मटेरियल एंड इजिली वर्केबल। बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी आप लोग इससे पहले जितना भी चीज़ पढ़ रहे थे तो बाइंडिंग मटेरियल ही पढ़ रहे थे, मतलब बांधने वाला मटेरियल। उसके बाद क्या है इजिली वर्केबल। इजिली वर्केबल कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप जब सीमेंट के साथ काम करते हो तो काम करने में कोई अगर कठिनाई नहीं होती है तो इस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं उसको कहते हैं कि ये मटेरियल जो मेरा है काम करने में बहुत अच्छा है, मतलब कि इजिली वर्केबल, राइट। मतलब कि द ईज विथ विच वी कैन वर्क विथ द एनी मटेरियल इज नोन एज द वर्केबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल, है ना। तो सीमेंट के साथ काम करने में हम देखते हैं अच्छा लगता है ट्रैवल चलाने में, इसलिए हम कहते हैं क्या, सीमेंट मेरा है इजिली वर्केबल। सेकेंड वन जो है मेरा, इट गिव्स अ गुड स्ट्रेंथ टू मेजनरी एंड अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो आप जानते हैं कि जो सीमेंट से बना हुआ अगर कंक्रीट है तो उस सीमेंट में लगा ही रहता है, तो सीमेंट बना हुआ जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही हार्ड होता है और उसके पास स्ट्रेंथ काफ़ी होता है, क्योंकि सीमेंट ही एक ऐसा बाइंडिंग मटेरियल है जिसके पास बहुत अच्छा, है ना, पकड़ने की शक्ति होती है, आपस में इन चीज़ों को बांधने की शक्ति होती है, राइट। तो इसके पास अच्छा स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट है इट हैज़ अ गुड रेसिस्टेंस टू मॉइस्चर, द स्ट्रक्चर मेड ऑफ सीमेंट इज परफेक्टली इम्परमेबल। स्टूडेंट्स मॉइस्चर के से जब सीमेंट हमारा जब सेट कर जाता है तो उसके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने से होकर किसी भी चीज़ को बाहर नहीं जाने देगा,
इंक्लूडिंग अगर वाटर भी है तो वाटर को भी बाहर नहीं जाने देगा। मतलब कि अगर ये सीमेंट का कोई स्लैब बना हुआ है और स्लैब एक ऐसा स्लैब हो जाता है जिससे होकर वाटर पार नहीं कर सकता है, दैट्स वाई द स्लैब इज नोन एज इम्परमिएबल। एक ऐसा स्लैब होगा, ऐसा स्लैब जो होगा जिसको बोलेंगे हम इम्परमिएबल है, मतलब कि स्लैब से होकर कोई चीज़ पार में नहीं जा सकता है। मतलब कि ये मेरा जो स्लैब जो कि ये सीमेंट से बना हुआ था वो उसके पास मॉइस्चर को रेसिस्ट करने का पावर है, इसलिए स्लैब मेरा इम्परमिएबल है, राइट। तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इट हैज़ अ गुड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब होता है ये कि आप जब सीमेंट पेस्ट बना रहे होंगे तो सीमेंट मान लीजिए ये पाउडर सीमेंट है और ये पाउडर सीमेंट में आप कितना वाटर मिलाओगे और वाटर का सही अमाउंट क्या होना चाहिए, इस रिस्पेक्ट में अगर सीमेंट को देखा जाए तो सीमेंट को का पेस्ट बनाने के लिए कम से कम वाटर की आवश्यकता पड़ती है, एक उचित अमाउंट में, सुटेबल अमाउंट में वाटर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहते हैं क्या कि जो सीमेंट जो है मेरा उसके पास एक अच्छा कंसिस्टेंसी है, मतलब कि वाटर के साथ रिएक्शन करने का एक अच्छा सिस्टम है सीमेंट के पास, राइट। इसलिए कहते हैं सीमेंट हैज़ गुड कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी जो होता है मतलब कि वाटर कंटेंट, तो हम लोग जानेंगे कि सीमेंट में कितना परसेंटेज अगर वाटर मिलाया जाएगा तो एक अच्छा पेस्ट बन जाएगा, उसको बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंसी। उसमें आने वाली चीज़ें हम पढ़ेंगे, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होता है। तो अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ओपीसी, अटेंस, स्टिफनेस एंड हार्डनेस इन शॉर्ट टाइम पीरियड। मतलब कि आप देख सकते हो कि जब हम स्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर ऐसा बना रहे हैं जिसमें अगर ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ 30 मिनट, तो 30 मिनट के अंदर क्या होता है वो सेट करना शुरू कर देता है और 10 घंटा के अंदर क्या हो जाता है वो पूरा सेट कर जाता है। वो इतना जल्दी वो स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है, इसी को तो कहते हैं कि इसीलिए तो कहते हैं क्या, मेरा जो ओपीसी है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसके पास एक अच्छा स्ट्रेंथ कैपेसिटी है और ये जल्दी स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है, राइट। क्या हुआ, ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जल्दी ही स्टिफनेस और हार्डनेस को प्राप्त कर लेता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो टर्म लिखा हुआ है, स्टिफनेस और हार्डनेस, है ना। तो ये हार्डनेस जो है स्टूडेंट्स क्या होगा, मान चलिए ये जो मेरा बॉडी है, ये बॉडी, तो ये बॉडी जो होगा इसके ऊपर अब आप अगर नेल स्क्रैच करोगे तो आप देख रहे होगे कि इसके ऊपर अगर कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ा जा रहा है नेल के द्वारा, कोई निशान नहीं बनाया जा रहा है, तो कहेंगे कि ये मेरा जो मटेरियल है ये हार्ड है ना। अब बात रहती है स्टिफनेस की, तो स्टिफनेस किसको कहते हैं, जैसे कि मेरा ये मटेरियल है कोई, अब इसको आप ऐसे तोड़ो, है ना, तो ये तोड़ोगे तो फ्लेक्सुरल ये टूटेगा, लेकिन सीमेंट से बना हुआ मटेरियल जो है ऐसे जल्दी नहीं टूट सकता है ना। मतलब कि इसके पास स्टिफनेस होती है, मतलब कि दो पार्टिकल्स को आपस में बांध कर रखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, स्टिफनेस, और सेकेंड को क्या बोलते हैं, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होगा, ऊपर से देखेंगे इसको क्रोच करके, क्या पता ये क्रोच हो रहा है, अगर क्रोच हो रहा होगा तो कहेंगे कम हार्ड है, अगर नहीं हो रहा होगा कहेंगे ज़्यादा हार्ड है, राइट। नेक्स्ट है इट्स इनिशियल सेटिंग टाइम इज 30 मिनट्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज 10 आवर्स। ये तो जानते ही हैं आप, और इससे पहले लेक्चर्स में भी बता चुके हैं हम। इट हैज़ ग्रे कलर विथ ग्रीनिश सेट एंड अवेलेबल इन वेरी फाइन ग्रेडिंग यूनिफॉर्मली। मतलब कि जो मेरा सीमेंट होता है उसका कलर क्या होता है, ग्रे कलर होता है, और ग्रे कलर विथ ग्रीनिश सेट, है ना। ग्रे कलर ओनली परफेक्टली ग्रे नहीं होता है, क्या होता है, ग्रे कलर विथ ग्रीनिश सेट। तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ग्रे कलर दे दिया जाता है और ग्रे कलर विथ ग्रीनिश सेट का भी ऑप्शन दे दिया जाता है। क्या माना चाहिए, ग्रे कलर विथ ग्रीनिश सेट। तो अब इसके बाद आप जानते भी है कि सीमेंट क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार से ये जो लेक्चर है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को दर्शा रहा है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि बोगस कंपाउंड क्या है, उसके बाद सीमेंट से रिलेटेड टेस्टिंग करेंगे, टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे, और मेरा सीमेंट का जो मॉड्यूल होगा वो समाप्त होगा। इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग बने रहिए polytechhub.com के साथ, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।